हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के विवाह के बारे में, क्योंकि आज विवाह पंचमी है। तो दोस्तों, मिथिला के राजा जनक जी ने एक बार शिव धनुष का स्वयंवर रखा। माता सीता को भी जानते थे कि उनकी पुत्री एक दिव्य पुत्री है, इसलिए उन्होंने शिव धनुष का कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर चढ़ा देगा और इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर्ण करेगा। दोस्तों, बहुत से राजाओं ने प्रयास किया पर कोई भी शिव धनुष को हिला तक ना सका। कहते हैं दोस्तों कि रावण भी वहाँ पर आया था एक दिन पहले, लेकिन रावण से वो शिव धनुष टस से मस नहीं हुआ। दोस्तों, बहुत राजाओं ने जब प्रयास किया, कोई न उठा सका, तभी गुरु विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण सहित पधारे। दोस्तों, भगवान राम जी ने अत्यंत विनम्र होकर शिव धनुष को प्रणाम किया और हाथ लगाया, और जैसे ही उसे उठाया धनुष टूट गया। पूरे सभा मंडल में जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। दोस्तों, राजा जनक जी ने प्रसन्न होकर श्री राम का हाथ सीता माता के हाथ में दे दिया और माता सीता व श्री राम का दिव्य विवाह अत्यंत भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह, भरत का राम का सीता के संग, लक्ष्मण का उर्मिला के संग, भरत का मांडवी के संग और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के संग हुआ। दोस्तों, यह विवाह पंचमी के दिन हुआ। यह विवाह संसार को प्रेम, मर्यादा और धर्म का संदेश देता है। विवाह पंचमी क्या है दोस्तों? विवाह पंचमी क्या है? विवाह पंचमी वह तिथि है जो त्रेता युग में श्री राम और माता सीता का विवाह इस दिन संपन्न हुआ था। यह मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्षमी को मनाई जाती है। यह दिन बहुत ही विशेष रूप से इसमें मिथिलावासी जनकपुर, जो आजकल नेपाल में है, ये बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ मनाई जाती है। दोस्तों, विवाह पंचमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं दोस्तों कि यह पवित्र दाम्पत्य और आदर्श गृहस्थी जीवन का इस दिन प्रतीक होता है। यह दिन प्रेम में मर्यादा, त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम और सीता माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और स्थिरता आती है। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के विचारों को समझें और धर्मपरायण करते हुए अपनी गृहस्थी को आगे चलाएं। क्योंकि दोस्तों, ये जो संसार है ये नश्वर है, लेकिन पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का विश्वास अटूट होता है। पति पत्नी का संबंध 7 जन्म के लिए बना होता है। इसलिए विवाह में, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण, विश्वास, आस्था और रिस्पेक्ट, आदर सब होना चाहिए। तभी दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलता है। और पति पत्नी में से जो भी कोई कष्ट में हो तो दूसरा उसकी सहायता करे। दोस्तों, विवाह पंचमी का अपना एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन विवाह करने से बहुत अच्छा फल पति पत्नी को मिलता है, और भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा करने से भी इस दिन बहुत ही शुभ फल मिलता है। दोस्तों, विवाह करने का ही खाली मकसद नहीं होता, साथ में आदमी के कर्म प्रधान भी होने चाहिए। कर्म भी उनके अच्छे होने चाहिए पति पत्नी के, तभी उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती है। भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन में भी कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने बहुत ही त्याग, समर्पण, आदर
सद्भावना और बहुत ही एक दूसरे के प्रति समर्पण त्याग के प्रति जो उन्होंने भूमिका अपने जीवन में निभाई, वो आज भी हम भगवान श्री राम और माता सीता से प्रेरणा लेते हैं, उनको पूजते हैं। भगवान श्री राम को उनके